स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे मोदी 3.0 की, क्योंकि आज सियासी हलचल तेज है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, लेकिन उस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास से निकल चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचने वाले हैं। अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा अपने आवास से निकले और अमित शाह से लगातार मुलाकात करने के लिए वो उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। अब सियासी गलियारे से हलचल ये भी निकल कर आ रही है और तस्वीरें भी निकल कर सामने आई, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा अमित शाह के घर पर जा रहे हैं विचार विमर्श करने के लिए। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राजनाथ सिंह को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा कि आप मंत्रियों से, सहयोगियों से एनडीए की बात करिए और समझिए उनके मन की मंशा आखिर है क्या। मन की मंशा समझी गई और कल देर रात की आपको घटना बता दे तो अमित शाह और बीएल संतोष आपस में बैठकर जिक्र किए और आज जेपी नड्डा अपने आवास से सीधा निकलकर अमित शाह के आवास पर पहुंच रहे हैं। और वहीं पर हम एक और बड़ी खबर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7:15 बजे यानी कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन आज सुबह नरेंद्र मोदी 11:30 बजे चाय पर चर्चा के लिए बुलाए हैं। पीएम आवास पर नए सांसदों को चाय पर बुलाया गया है। पीएम ने शपथ लेने वाले सांसदों को चाय पर बुलाया है, यानी कि पीएम तो तीसरे कार्यकाल के लिए वो शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी ने उन तमाम सांसदों को बुलाया है जो आज उनके सामने उनके साथ शपथ लेने के लिए 7:15 बजे तैयार है। चाय पर चर्चा के लिए इन तमाम सांसदों को बुलाया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह तक को फोन गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि नए मंत्रियों को भी फोन जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शपथ के लिए नए मंत्रियों को फोन जा चुके हैं, जिसमें कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जो कि पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, पूर्व परिवहन मंत्री की बात करें तो वो कॉल भी गई है। अमित शाह, प्रहलाद जोशी को भी कॉल गई। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, ये सीधे दिल्ली से तस्वीरें हैं, जहां 7 देशों से इस बार विदेशी मेहमान भारत की तरफ रुक करके आ रहे हैं, जिसमें शेख हसीना कल ही आ चुकी हैं। इस समय तमाम विदेशी मेहमान, चाहे वो मॉरिशस हो या मालदीव्स, चाहे बांग्लादेश हो या फिर नेपाल या फिर श्रीलंका, वो तमाम देश 7 देशों के साथी आज शपथ ग्रहण में इसकी मेजबानी करेंगे, उसके साक्षी बनेंगे और उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब हम बात करते हैं कि किन किन सांसदों को कॉल जा रहे हैं, जिसमें प्रहलाद जोशी को भी कॉल गया है, चंद्रशेखर, पेम्मा सानी को भी कॉल गया है, तो वहीं जीतन राम मांझी जो सहयोगी के रूप में इस बार 292 सीटें पहुंचाए हैं एनडीए को, जो सरकार बनाने जा रही है, उनको भी कॉल गया। अनुप्रिया पटेल 2 सीटें लेकर इस बार आई हैं। राम मोहन नायडू को भी कॉल गई, आरडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी कॉल गई, अर्जुन राम मेघवाल को भी कॉल गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह राजस्थान से है, जहां अर्जुन राम मेघवाल इस बार जीत हासिल करके आए, कानून मंत्री रहे, उनको भी कॉल गई। चिराग पासवान को भी कॉल गई। तो शिवराज सिंह चौहान, जिनके नेतृत्व में न सिर्फ विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया गया, बल्कि लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश की बीजेपी के खाते में दर्ज हुई, क्लीन स्वीप की बीजेपी, वहां पर उनको भी कॉल गई। एक साथ साथ हम आपको ये भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां विदेशी मेहमानों का सिलसिला लगातार जारी है और ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि 2019 में जहां बिम्बिस्टिक मेहमानों को बुलाया गया था शपथ ग्रहण समारोह में, तो यहां आप 7 देशों के विदेशी मेहमानों को बुलाया गया है। हम 7 की आज बानगी आपको एक झलक देखने को, बानगी नहीं झलक देखने को मिलेगी 7:15 बजे, जब नरेंद्र मोदी तीसरे सरकार को लीड करेंगे और बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर वो पद की शपथ ग्रहण लेंगे। उनके साथ तमाम सांसद और राज्य मंत्री शपथ ग्रहण लेंगे, जिनको कॉल जाने का सिलसिला जारी है। चाय पर चर्चा की भी बात आ रही है, वो समय 11 बजे बताया गया है। पीएम आवास पर नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को बुलाए हैं। ये रानिल विक्रम सिंह है, आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली से सीधे तस्वीरें, और जो कि अपनी संस्कृति लगी है वहां पर उड़ीसी डांस जो इस समय आपको दिख रहा है, इसको उड़ीसी नृत्य बोलते हैं, जो इस समय दर्शाया
दिखाया जा रहा है। तो अलग अलग, क्योंकि अलग अलग नृत्य वो है संस्कृति, अपनी परिभूषा, इन सब को दर्शाते हुए, क्योंकि जैसे ही मेहमान जब एंटर करें दिल्ली में तो उनको दिखाई पड़े कि जो नृत्य भी है वो भी हमारी झलक है, वो भी हमारी पहचान है। ये खूबसूरत ओडिसी नृत्य परफॉर्म करती हुई कलाकार आपको नजर आ रहे हैं, जिनको देखने के लिए रानिल विक्रमसिंघे सीधे तौर पर वहां पर ठहर गए हैं। और ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी और उनके शपथ ग्रहण समारोह में तमाम विदेशी मेहमान आ चुके हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम आती हैं और साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि किन किन सांसदों को कॉल गई है। 11 बजे आज पीएम आवास पर चाय पर चर्चा नरेंद्र मोदी उन सांसदों से करेंगे जिसकी जिम्मेदारी खुद जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राजनाथ सिंह और अमित शाह को की गई थी। अभी फिलहाल सियासी गलियारे से यह भी हलचल आई, जो हमने आपको खबर बताई कि अपने आवास से जेपी नड्डा निकलकर अमित शाह के आवास पर पहुंच रहे हैं। उस बीच में अगर हम की बात करें तो जीतन राम मांझी को भी कॉल गई है। हालांकि जब संसदीय दल की बैठक थी, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, तमाम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और साथ ही अमित शाह, ये तमाम लोग उस स्टेज पे मौजूद थे और अब उन तमाम लोगों में कॉल गई है। राजस्थान के परिवेश में अगर बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल को कॉल गई है। हालांकि तमाम सांसदों को बुलाया गया था राजस्थान के, और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया था, जहां पर बातचीत भी की गई थी। फिलहाल ये 2-3 घटनाक्रम के एक साथ, जब से 4 तारीख को सरकार का गठन हुआ है, 292 सीटें एनडीए जहां इस बार तीसरे टर्म को सर्व करने जा रही है सरकार के रूप में, तो वहीं अब से 4 तारीख से लेकर आज 9 तारीख हो गया, 4 दिन के बीच की यह घटनाक्रम हम आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं। 0 में जहां ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसी के साथ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे जिसमें दर्ज है लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान। लेकिन मोदी की कहानी सिर्फ नेहरू तक नहीं है, बल्कि हम पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास को खंगालेंगे और समझेंगे कि नरेंद्र मोदी के इस रिकॉर्ड के आगे भी कोई है या फिर मोदी से पीछे है दुनिया भर के तमाम नेता। देखिए रिपोर्ट। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। देश का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू बना था स्वाधीन भारत में, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं, चौथा बार भी बनने वाला है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। जैसे ही ये शपथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार दोहराएंगे, वो राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े जननायक बन जाएंगे। हिंदुस्तान के खूबसूरत लोकतंत्र में ये इतिहास बनाने वाले वो दूसरे जननायक होंगे जिनके बराबर नेहरू के अलावा कोई नहीं। साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार पीएम की कुर्सी पर विराजे थे।
अब 1964 के बाद 2024 में 60 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी लोकप्रियता, इंदिरा गांधी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली भाषण शैली, ये अद्भुत विशेषताएं अगर किसी व्यक्ति में हैं, तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड जीत के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में वापसी कर पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतने वाले मोदी देश के एकमात्र पीएम बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी की इस प्रचंड जीत को सियासत के महानायक के शपथनामे से भी समझा जा सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2002 मुख्यमंत्री, 2007 मुख्यमंत्री, 2012 मुख्यमंत्री, 2014 प्रधानमंत्री, 2019 प्रधानमंत्री और अब 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जहाँ तक पंडित नेहरू का सवाल है, तो आज़ादी के बाद का वो एक समय ऐसा था जब पूरे देश में एक आज़ादी के बाद बनने वाली अपनी सरकार के प्रति लोगों का समर्थन था, लोगों का एक वास्तव में लगाव था। और नरेंद्र मोदी के लिए जिन एक मजबूत पॉलिटिकल अपोजिशन के बीच में तीसरी बार जीत हासिल करने का जो उनको एक मौका मिला है, वो मैं समझता हूँ कि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने आप में काफ़ी एक कठिन काम था, जो कि चुनौतियों के बीच पूरा किया गया। आंकड़े गवाह हैं, आजाद भारत के इतिहास में नेहरू की बराबरी कोई नहीं कर पाया, लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं। नेहरू लगातार 3 बार 1952 में 364 सीटों के साथ और 1957 में 371 सीटों के साथ, जबकि 1962 में 361 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हुई। नरेंद्र मोदी भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए 2014 में 282, 2019 में 303 और 2024 में 240 सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाई है। यानी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेकर नेहरू के बराबर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम आते ही लोगों की जुबान पर एक ही नाम सामने आता है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपनी इच्छा से, दृढ़ विश्वास से, अपने जोश से, अपने जुनून से देश को एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। और इसी के दम पर उन्होंने राजनीति के कई इतिहास बदल दिए। नरेंद्र मोदी ने चुनावी इतिहास में सिर्फ नेहरू की बराबरी नहीं की, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी इस मुकाम तक पहुंचने वाले कम ही नेता हुए। सबसे बड़ा रिकॉर्ड अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेनालो रूजवेल्ट के नाम पर दर्ज है, जो 1932, 1936, 1940 और 1944 में लगातार 4 बार चुनाव जीतकर अमेरिकी प्रेसिडेंट बने। यानी ब्रांड मोदी भारत के राजनीतिक इतिहास में ही सबसे अधिक बार चुनाव जीतने वाले नेता नहीं बन गए हैं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी मोदी के मुकाबले बहुत कम लोग नजर आते हैं। अथक परिश्रम से सियासत के सबसे बड़े कर्मयोगी का सफर जारी है। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता तीसरे टर्म में भी सबसे आगे है। जिस तरह की लोकप्रियता कभी पंडित नेहरू की हुआ करती थी, ठीक वैसे ही लोकप्रियता और सियासत का स्टारडम नरेंद्र मोदी के सिर चढ़कर बोल रहा है। पंडित नेहरू से आगे की लकीर खींचकर नरेंद्र मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर मोदी कैबिनेट की नई टीम तैयार हो रही है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ रही है, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बीजेपी से मंत्रिमंडल में 40 से ज्यादा मंत्रियों के नाम संभावित सूची में हैं। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए घटक दलों से कई चौंकाने वाले चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल की ड्रीम टीम की पहली झलक आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में।
9 जून को इतिहास बनेगा। रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भव्य शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश दुनिया से मेहमान जुटेंगे। लेकिन मोदी की तीसरी सरकार में उनके साथ शपथ और कौन कौन लेगा, इसे सब जानना चाहते हैं। मोदी की नई सरकार कैसी होगी? मोदी की नई सरकार के चेहरे कौन कौन होंगे? क्या मोदी कैबिनेट जंबो होगी या फिर लिमिटेड? अब तक सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक तीसरी बार मोदी सरकार के जो संभावित मंत्रियों की सूची है वो दिग्गजों से लवरेज है। इसमें बीजेपी से संभावित मंत्रियों में दिग्गजों के नाम देखिए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर महेश शर्मा, राधा मोहन दास अग्रवाल, एसपी सिंह बघेल, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव प्रताप रूडी, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते, रामवीर सिंह विधूड़ी, कमलजीत सेहरावत, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र यादव। मोदी की तीसरी सरकार में बिहार को अच्छा खासा वेटेज मिल सकता है। सूत्रों के हिसाब से मोदी कैबिनेट में गठबंधन घटक दलों को भी अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। बिहार में किस पार्टी के कितने मंत्री बन सकते हैं, उनकी लिस्ट भी देखिए। मोदी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ललन सिंह, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार शामिल हो सकते हैं। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एलजेपी आर से चिराग पासवान और एचएएम से जीतन राम मांझी का नाम भी सूत्रों की लिस्ट में शामिल है। मोदी सरकार में अपने रोल को लेकर जीतन राम मांझी ने जो ख्वाहिश जताई है उसे भी सुनिए। एनडीए के बड़े घटक दल तेलुगु देशम को भी मोदी मंत्रिमंडल में अहम जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी कोटे से राम मोहन नायडू समेत 3 से 4 चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। एचडी कुमार स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। एचडी कुमार स्वामी कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1996 और 2009 में सांसद भी चुने गए थे। कुमार स्वामी 2013 से 2014 तक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2024 के चुनाव में कुमार स्वामी मांड्या सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपने दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। मिर्जापुर से लगातार जीत की हैट्रिक लगाई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनी। 2012 में अनुप्रिया रोहनिया से विधायक बनी थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई नए चेहरे को कैबिनेट की हिस्सेदारी मिल सकती है। चुनाव से ठीक पहले एनडीए का हिस्सा बने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। मोदी हार्ड टास्क मास्टर की पहचान रखते हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होना कतई आसान नहीं, क्योंकि 2014 में मोदी पीएम थे तो उनकी कैबिनेट में कुल 46 मंत्री थे। लेकिन 2019 में मोदी सरकार आई तो उनके मंत्रिमंडल से 25 मंत्रियों को हटाया गया था। तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी ने 10 साल का विजन रखा है। वहीं नरेंद्र मोदी मिशन के लिए जो नई टीम तैयार कर रहे हैं उसकी क्लियर पिक्चर 9 जून के बाद ही पता चलेगी। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन एक नजर आज की सुर्खियों पर।